की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, ये सुंदर साथ जी, कल हमने आकाशीय महल से कैसे पानी उतरकर चार धाराओं में नीचे आता है उसकी शोभा को समझा। आज फिर से ये शोभा अभी रिवाइज करते हुए हम आगे चलेंगे, जिसमें फिर 16 धाराओं में जल कैसे उतरता है उसको समझेंगे। अब यहाँ पे आकाशीय महल पे जो एक हमारा बीच में मध्य की हवेली आई थी, उसका चबूतरा होता है। एक बारी उसका नक्शा भी दिखाती हूँ, कल चीज एक रह गई थी। आकाशी मॉल की ये हमारा जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आकाशी महल में, जो मध्य की सबसे बड़ी हवेली, क्या साइज था उसका? 3600 बाय 3600 की जो बड़ी हवेली है, बिल्कुल उसके सर पर कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसके बीच में पानी का पाइप। अब वो नीचे आके यहाँ खुलता है, तो हमारे दिल में ये बात भी आ सकती है कि अदबीज कुंड में भी छठी भौम में कैसे पानी खुला था तो पूरे बगीचों में पानी भर जाता है। अब इसमें क्या है, ये चार कोनों से पानी धाराओं में निकलता है, यानी कि चार कोनों से फैलता है सब जगह। और जो बगीचों की नहरें आई हैं नीचे, जो हमारी त्रिपोली है, यहाँ बगीचों की जो नहरें बनी हुई हैं उनके ऊपर आई हुई हैं, तो पूरे बगीचे में ये पानी देता हुआ नीचे उतरता है। उसकी शोभा बस ये कोने का मुझे बताना था कि जो चबूतरा है उसके कोने से जल नीचे उतरता है, और वह नीचे उतरते पूरा इस तरह से नीचे पूरा उतर के पूरे महलों में जल अंडरग्राउंड सब देता हुआ, फिर नीचे यहाँ बगीचों में जल देता हुआ, फिर पूरब से निकलेगा। उसकी शोभा देखते हैं हम महाराज जी के नक्शे से। ये चांदनी का दृश्य है, इस चबूतरे की बात कर रही हूँ। इसके चारों कोनों से अच्छे जैसे होता है ना, एक बिल्कुल फुहारों की तरह नीचे से जल निकल रहा है कोनों से, तो पूरा सब जगह पूरा पानी देता हुआ नीचे उतरता है। ये शोभा अब यहाँ से जल चार धाराओं में आगे चलेगा, उसकी पिक्चर देखते हैं। ढलान में से उतरता हुआ ये यहाँ से जल उतरा, ये हमारी बुखराज की चांदनी का है दृश्य। ये वाला, ये देखो 16 हवेली दिख रही है। फिर यहाँ से नहर, जो दो नहरें होती हैं, एक नहर नीचे चली जाती है, पूरे मोहल्लातों में जल नीचे उतरता हुआ, और फिर ये चार नहरों में, एक नहर चार नहरों में बढ़ जाती है। हमारी दहलान आई थी यहाँ पे 8 की 14 हारे, तो 8 में कितनी बन जाएंगी नहरें हमारी? चार नहरें। चार नहरें, ठीक है, चार नहरें इनके अंदर, एक नहर, दो नहरें निकली, एक नहर का जल नीचे पूरे हमारे आकाशी मॉल के जितने भी मॉल बने हैं नीचे चला जाएगा सब मॉलों में। और जो दो नहरें देखो, ये बिल्कुल वही पिक्चर अंडरग्राउंड की, ये दो नहरें
एक ये नहर, एक ये। इनमें से एक तो नीचे चल जाएगी और एक आगे बढ़ेगी पूर्व की तरफ, फिर एक से ये 4 नहरों में बढ़ जाएगी नहर। यानी कि हमारी जो दहलाने थी नु 8 की तो 14 हारे। एक काम और करते जरा। उसमें आवाज आ रही है सीमा दीदी, आप म्यूट करो। जब बोलोगे तब अनम्यूट कर लेना, अभी आप म्यूट करो। फिर यहाँ पे हमारी ये 4 नहरों में जल आगे बढ़ता है और पुखराजी ताल में, ये अंडरग्राउंड है, पुखराजी ताल में ये जल गिरता है 4 धाराओं में। अब ये हमारे पुखराजी ताल में ये जल गिर चुका है, ये कल भी हमने समझा। अब यहाँ से आगे बढ़ना है। ये बंगले पर पुखराजी ताल की कौन सी भूम है? ये कौन सी भूम है? 980 980वीं भूम पुखराजी पुखराजी ताल ताल जहाँ की। पर है। हाँ जी, ठीक है, 980वीं भूम पे। ठीक है। और ये वाली जो 20 भूम ऊपर आ गए, तो ये कौन सी भूम हो गई? ये ये 1000वीं भूम होगी, 1000 भूम। 1000 भूम से जल 20 भूम नीचे पुखराजी ताल में गिरना है। ठीक है। अब चलते हैं इस पुखराजी ताल के अंदर। अब फिर से यहाँ 2 नहरें बन जाएंगी। जैसे पानी तो अब गिर गया, अब यहाँ से 2 नहरें बनेंगी। एक नहर तो हमारे बंगले में नीचे अंडरग्राउंड जल नीचे चला जाएगा, और फिर एक नहर की फिर से यहाँ 4 नहरों में जल, जो हमारी पूरब की ढलान है उसमें फिर 4 नहरों में जल आगे। अभी वो बात मैं पूरे नक्शे से बना ली गई है, अभी आप ऐसे समझो। फिर हमारा जल अब आगे चलेगा पूरा पूरब की ढलान में, कचहरियां बन जाएंगी। अब उसकी शोभा को हम समझते हैं। ये देखो, ये हमारे जाली द्वार दिख रहे हैं पुखराजी ताल में। ये हमारा 980 भूम का पुखराजी ताल, और ये 4 धाराओं में जल हमारा गिरता हुआ। ये सब ढका हुआ है छत, गुप्त रूप से जल आ रहा है, हमें दिख नहीं रहा होगा, पर लेकिन समझाने के लिए ये दिखाया है ऐसे। यहां से गिरता हुआ हमें दिखेगा बस 4 धाराओं में। फिर ये पुखराजी ताल से फिर यहाँ से 2 नहरें बनेंगी। एक नहर तो नीचे चली जाएगी अंडरग्राउंड, और एक से फिर ये 4 नहरों में फिर से जल, ये 4 जाली द्वार बने हुए, इससे आगे बढ़ेगा अंडरग्राउंड, इस रॉस से नीचे होता हुआ। फिर से हमारी ढलान कौन सी है यहाँ पे? ये बंगले की पूरब की ढलान। पूरब पूरब की ढलान। ये भी हमारी 8 की 14 है, तो इसमें भी 4 नहरें और 3 कचहरियां। तो अब कचहरियों की शोभा को समझते हैं। इस ढलानों में जल कैसे चलता है आगे, ये शोभा इसलिए पिक्चर ये दिखानी जरूरी थी। ये देखो, इधर से 2 नहर, इधर से एक की फिर 4 नहरें हुई, फिर 4 से फिर से यहाँ पे 2 नहरें बनेंगी। एक नीचे चली जाएगी, सारे बिल्डिंग्स में, सारे मोहल्लों में जल पहुंचता हुआ। फिर नीचे, नीचे की शोभा बाद में समझाएंगे, अभी ऊपर का चल रहा है। फिर यहाँ से 4 नहरों में अब 16 धाराओं में जल गिरना है अध बीच के कुंड में। उसकी शोभा को अभी हम समझते हैं। ये हमारा पुखराजी ताल, यहाँ पे जल पश्चिम की ढलान से 4 धाराओं में गिर गया। अब ये सोचो आगे चल रहा है, वही पूरब की ढलान में ये 4 नहरों में जल चलेगा। और ये कचहरियां, ये देखो सुंदर कचहरियों का मतलब होता है कि यहाँ बैठक है, 3 सुंदर कठेड़े लगे हुए हैं हमारे बैठने के लिए। जब जल यहाँ से चलता है, नहरें चलती हैं, हम सब सखियां यहाँ बैठने का आनंद खूब लेती हैं। ये कौन सी भूम है? 980वीं भूम, जहां से जल आगे चला। कौन सी भूम? दोबारा सब अपने मन में बोले अभी, क्योंकि सब एक साथ बोल नहीं सकते। 980 भूम के 80वीं ताल भूम। से जल पूरब से आगे चला दहलानों में से। ये देखो, ये ऊपर वाली भूम है, इसमें नहर नहीं है, क्योंकि ढलान 1000 भूम तक ऊपर जानी है, पूरब की भी और पश्चिम की भी। पश्चिम की भी। तो ये चला जल यहाँ से आगे। अब चलते हैं आगे हम।
एक ये पिक्चर देखो अच्छे से। हमारा ये जल, ये कचहरियां, ये जो बनी हुई है ना, ये पूरब की ढलान। सुंदर शोभा, कठेड़े लगे हुए हैं, बैठने का स्थान। और ये ऊपर की भौम, ये 980 है, ये 981वीं भौम, फिर 82, 83, 84, आगे आगे भौम 1000 तक ऊपर ऐसे ही ढलान बनती जाएगी। लेकिन जल 980 भौम से निकला है, क्योंकि ताल भी हमारा 980 तक है, उसी भौम से आगे बढ़ेगा। तो अब अदबीज के कुंड तक ये ढलान जाती है, सब सुंदर साथ को पता है। वो बड़ी ढलान जो कि बंगले के चबूतरे से ढलान उठी थी, वो 1000 भूम तक, और उसका मिलान हुआ था अध बीच के कुंड के चबूतरे से ढलान जो बनी थी। दोनों ढलानों ने मेहराबों के द्वारा मिलान किया था। तो अब जल यहाँ से चल रहा है कुंड में गिरने के लिए, 16 धाराएं बनेंगी। यहाँ से जल आगे चल रहा है पूरब की तरफ। अब आगे देखते हैं हम शोभा, इसकी कैसे गिरेगा जल। ये ऐसी ढलाने हैं, तो 980वीं भूम से जल आगे चल रहा है। अब यहाँ तक जल कैसे 16 धाराओं में बटेगा, उसकी शोभा को हम समझते हैं। ये देखो, ये वाली भूम, ये 980 की भूम है, ये वाली। यहाँ तक हमें सब पता है कि चौरस और गोल गुर्ज साथ में जो ढलान के साथ चलते हैं, वो ऊपर आते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 980 वाली भूम से हमारा दहलान का छज्जा 1600 कोस का और आगे बढ़ेगा। ये 1600 कोस का छज्जा और आगे बढ़ा। यहाँ से फिर जो नहरें चल रही हैं, 4 नहरें यहाँ से गिर जाएंगी। 1600 कोस के छज्जे से 4 नहरें गिरी। अब ये 980 की भूम। अब 979, हिंदी का वर्ड मुझे 79 ऐसा नौ कुछ सौ बोलना नहीं आ उनासी रहा। 979। 979, हाँ ठीक है। 979 वाली भूम से हमारा 1200 कोस का छज्जा, 928, 78, 78 वाली 78। भूम से 800 का छज्जा। 800 का छज्जा, फिर 977 वाली भूम से 400 का छज्जा बढ़ेगा। दोबारा समझते हैं। एक एक और पिक्चर अच्छे से निकाल रही हूं मैं, सामने से दिखे कुछ। हम्म एक नक्शा खोला था, एक सेकंड बस, वो नक्शा खोल लूं मैं अच्छे से। हाँ जी, ये नक्शा। अब सबको ये ढलान अच्छे से नजर आएगी। ये वाली जो भूम है, ये 980 की भूम है, जहां हमारा पुखराजी ताल से आगे ढलान, ये पूरब की ढलान, बंगले की पूरब की ढलान। यहाँ से हमारा छज्जा बड़ा 1600 कोस का, और एक भूम और नीचे, यानी कि 979 वाली भूम से 1200 का छज्जा, फिर 78 वाली भूम से 800 का छज्जा, और 77 वाली भूम से 400 का छज्जा बढ़ा। अब यहाँ क्या होएगा, जो हमारी 980 वाली भूम से तो सीधी नहर आ रही है, और यहाँ से 4 धाराएं नीचे गिर गई। और यहाँ पे जो 979 वाली भूम पे, यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स यहाँ बनेंगे, ये वाले 4 थंबों की 3 हारें, 400 400 कोस की दूरी पर ये पानी के पाइप हैं। अब यहाँ से एक भूम पानी इन नहरों का
यहाँ इन पाइपों से यहाँ गिरा, तो यहाँ से 4 धाराएं नीचे गिर गई। अब और पाइपों से ये नीचे वाली भूमि में भी, जो हमारा 800 का छज्जा था, इस वाली पाइप से भी पानी नीचे गिरा, तो 4 धाराएं यहाँ से गिर गई। अब रह गया ये 400 वाला छज्जा, तो किनारे वाली पाइप से यहाँ भी पानी गिरेगा, तो ये 4 धाराएं इसमें से गिर जाएंगी। तो ये उल्टी सीढ़ी नुमा छज्जे बढ़ेंगे, यानी कि सबसे बड़ा छज्जा 980 भूम पे 1600 कोस का, फिर 979 वाली भूम से 1200 का छज्जा, फिर 978 वाली भूम से 800 का छज्जा, 800 का और ये छज्जा। 400 का छज्जा। तो 4 थंबों की 3 हारे ये 1200 वाले छज्जे पे। वो क्यों? क्योंकि 3 बार नीचे अभी पानी जाना है। यहाँ से नहर से पानी उतरा इस छज्जे से, तो इसमें से 4 एक एक पीछे होता जा रहा है ना छज्जा, तो ये ऐसे पानी हमें उल्टा गिरता हुआ नजर आएगा, इस तरह से। अब एक पिक्चर और देखते हैं, अच्छे से समझ आएगी वो। प्रियंका, वो कौन से में था वो वाला नक्शा? महाराज्य वाला देख लिया आपने? हाँ कि जी, फिर हाँ वही मैं सरकाशरी वाले देखती हूँ। में? हाँ, सरकाश्री वाले में देखती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मिल गया, एक सेकेंड। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखो, ये हमारी 980 से जल गिर रहा है, ये देखो यहाँ से। अब एक एक पूरा पीछे होती जा रही है, और ये देखो उल्टी सीढ़ियां। ये चारों दृश्यों को अच्छे से देखना है आपने। मैं बड़ी करती हूँ, जूम करती हूँ इसको, इसमें हर चीज क्लियर होगी हमारी। यहाँ तक हमारी दहलान पहली, ये वाले जो पार्ट्स में ये पूरी 16 धाराएं, ये 980 वाली भूम, ये 970 से 4 धाराएं गिरी, 978 और 977। अब इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, हिंदी में। तो ये 4 थंबों की 3 हारे, इससे जल पहले नीचे उतरा, यहाँ जो नहरें निकल रही थी इन थंबों में आ गया, तो यहाँ से गिर गया। फिर इस थंब में यहाँ पे नीचे तक आया, तो यहाँ से गिर गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ गिर गया। तो ये 4 धाराएं, यानी कि 4 4 8 4 12 और 4 16, 4 छज्जे, 1600 1200 800 और 400 कोस के छज्जे, इस तरह से ये छज्जे। और ऊपर से गिरता हुआ ये जल, ये देखो उल्टी सीढ़ी की तरह ये छज्जे बड़े हैं। और उसके बाद के छज्जे, यानी कि ये 980 वाली भूम है, तो बाकी भी तो 20 भूम और ऊपर जाएंगी, तो उनके छज्जे हमारे 1600 कोस के सब ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। उसकी शोभा इस तरह से हमें नजर आएगी। बाकी की ढलान वो देखो पीछे हमें पीछे नजर आ रही है, छज्जे बड़े हैं आगे, जल गिरा है, बाकी की ढलान हमें वो नजर आ रही है। और जल यहाँ से इस तरह से आगे मुख बन जाते हैं पाइप्स के, और उनके मुख से जल ऐसे गिरता है। तो ये एक और पिक्चर देखते हैं, ये देखो, ये हमारी ढलान, ये पूरी 1000 भूम की ढलान। अब यहाँ से जल पूरा 16 धाराओं में ये अर्ध बीज कुंड में गिरता हुआ। पूरी ढलान सबको अच्छे से नजर आ रही है? ये देखो, ये हमारे गोल और चौरस गुर्ज इस किनार पर, ये वाले। और ये अर्ध बीज कुंड की 500 भूम ऊपर की शोभा, जिसमें खास मोल हमारे नजर आ रहे हैं
बड़ों वन के वृक्ष नजर आ रहे हैं। अब कितना सुंदर दृश्य जब हम इन दहलानों में बैठ के और जब यहाँ से पूरा इस तरह से हम छलांगे लगाते हैं पानी के अंदर ही। अभी दिखाती हूँ उसका एनिमेशन वाला नक्शा। तो ये शोभा हमारे अर्ध बीज कुंड में 16 धाराओं में जल कैसे गिरता है उसकी शोभा। इसका एनिमेशन वाला नक्शा देखते हैं एक बारी, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगी हमारे को। ऊपर से दृश्य देखो और ये जल गिरता हुआ, ये इस तरह से ढलानों में जल गिरता हुआ। बाकी की भूमि पूरी 1600 कोस का छज्जा, बाकी जगह पूरा बढ़ेगा। ये बाकी के पीछे है ना ढलान। यहाँ से 4 धाराओं में जल निकला, ताल से 980 भूम पे 4 नहरों में चला यहाँ से। फिर यहाँ से सबसे बड़ा छज्जा 1600 का, फिर 1200 का छज्जा, फिर 800 का और फिर 400 का। तो 4 नहरें ये 16 धाराओं में अर्ध बीज कुंड की में जल गिरता हुआ। इस तरह से हमारी ये शोभा धाराओं की कंप्लीट होती है कि कैसे 4 धाराओं से जल आगे बढ़ेगा, अर्ध बीज के कुंड में 16 धाराओं में जल चलेगा। अब हम चलते हैं आगे चबूतरा। सबसे पहले हमारा कौन सा, गोल चबूतरे की शोभा देखी, बीच में 400 कोस के जल की शोभा। अब एक शोभा और समझनी है कि इसके अंदर ये जल कहाँ से आ रहा है। ये वाला 400 कोस का जो हमारा चह बच्चा है, इसमें जल कहाँ से आया, इसकी शोभा को हम समझते हैं। यहां से जो हमारा जल चला, ठीक है, अभी हमने समझा कि यहां से 2 नहरें निकलेंगी। एक नहर तो इस दरवाजे के नीचे होती हुई 4 नहरों में बंट जाएगी, ये जो 4 धाराओं में जल गिरना है। और एक नहर अंडरग्राउंड नीचे चली जाएगी, यहाँ पे पूरा पानी देती हुई नीचे, वहीं से पूरा तरहटियों में भी सब जगह चला जाएगा पानी, ऊपर भी आता है और नीचे भी जाता है। अब जो ये 4 नहरों में जल चला यहाँ से, और इस ताल में फिर से 2 नहरें के रूप में, एक नहर आगे चली अर्ध बीज कुंड में 4 नहरों के रूप में, और एक नहर अंडरग्राउंड नीचे यहाँ तक 5वीं भूम, मतलब पूरे महलों में पानी पहुंचाती हुई अंडरग्राउंड चलेगी। यहाँ पे 5 भूम छठी चांदनी तक जब पहुंचेगी, तो जो यहाँ वाली नहर अर्धबीज कुंड में एक नहर 4 में बट गई, और वहां से 16 धाराओं में अर्धबीज के कुंड में जल गिर गया। और जो एक नीचे गई है, यहाँ से फिर 2 नहरों में बट जाएगा जल, फिर 2 नहरें यहाँ पे बन जाती हैं। ये पूरा महाराज जी ने अच्छे से समझाया है। फिर यहाँ से 2 नहरों में जल बढ़ जाता है, एक नहर तो अंडरग्राउंड नीचे और चली जाती है, हमारे बंगलों में, हमारे फील पायों से नीचे उतरती है, जो महल बने हैं नीचे फील पायों के, जो नीचे फील पायों से नीचे उतरती है। बंगले की शोभा भी बनी हुई है, बंगले जो 6 बच्चों की शोभा है, नीचे पानी उतर जाता है बगीचों से। और एक नहर जो आगे बढ़ती है, वो इस कि यहाँ फुहारे, मतलब कि उसकी फुहारा इसमें गिरता है 400 कोस के छज्जे में। और यहाँ की जो एक नहर अर्धबीज कुंड में गिरी, वो भी यहाँ से हमारे फील पाए जो बने थे, फील पायों से नीचे अंडरग्राउंड होता हुआ नीचे हमारा पूरा तरहटी में फील पायों से अंदर चला जाता है जल। तो ये बात मैं अभी दोबारा रिपीट करती हूँ दूसरे नक्शे से, सब अच्छे से समझे और फिर YouTube पे अच्छे से देख सकते हैं। इस नक्शे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अंदर 5वें पेड़ से पानी ऊपर गया, ठीक है, पूरा ऊपर गया था। फिर उस चबूतरे के कोनों से चांदनी पे पानी देता हुआ नीचे पूरा महलों में पानी देता हुआ
आकाशी जो चांदनी है, 1000 हाथ की चांदनी से यहाँ 2 नहरों में नीचे निकलता है। एक नहर फिर से नीचे चली जाती है सब मोहल्लों में जल देती हुई, और एक नहर आगे बढ़ती है तो वो 4 नहरों में बढ़ जाती है। तो पुखराजी ताल में जल ये 4 नहरों में जब गिरता है, 4 धाराओं में यहाँ से जल गिरता है। अब 4 धाराओं से फिर 2 नहरें बनती हैं। एक नहर तो नीचे चली जाती है यहाँ से अंडरग्राउंड यहाँ तक, 5 चांदनी तक, और एक नहर अर्ध बीच के कुंड की तरफ आगे बढ़ती है, यानी कि ढलानों से 4 नहरों के रूप में आगे बढ़ती है, जो 16 धाराओं के रूप में यहाँ गिरती है। और जो यहाँ से नीचे जाती है, यहाँ पे फिर 2 नहरें बन जाती हैं। एक नहर तो इस चैबच्चे में, जो 400 कोस का चैबच्चा है, इसमें जाती है, और दूसरी नहर नीचे बंगलों के और फील पायों से नीचे उतर के तरहटी में नीचे चली जाती है। और इधर वाली नहर भी हमारे जो अर्ध बीच कुंड की बीच में से होती हुई सारे हमारे फील पाए हैं, महलों को पानी देती हुई यहाँ से दरहटी में चली जाती है। तो ये पूरे पानी की शोभा कैसे ऊपर से नीचे सब जगह पानी कैसे चलता है। और यहाँ से पूरा ये अंदर वाला ये तरहटियों की शोभा है, ये हमारा खजाने का ताल, यहाँ से नहर चलती है, यहाँ से पूरी अंडरग्राउंड। सबने तरहटियां समझी हैं, अभी हमने ढप्पो चबूतरा समझना है और मूल कुंड की शोभा समझनी है। यहाँ तक की शोभा सबको अच्छे से समझ आएगी, दोबारा रिपीट करेंगे, सब समझेंगे घर में एक एक चीज को। और कहीं कोई दिक्कत तो सब सुंदर साथ आप सबके साथ हैं, तो समझने की हम आपस में सहूर करते चले, सब समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी यहाँ से अर्ध बीच कुंड के चबूतरे की तरफ। यहाँ तक की सारी शोभा में मेरे पास 5-7 मिनट है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम पूरा करना है हमने ढप्पो चबूतरा और मूल कुंड की शोभा। सुंदर साथ जी आज पूरी शोभा होनी है, चाहे 10 मिनट ज्यादा लगे चाहे 15 मिनट, क्योंकि लिंक बना हुआ है पुखराज पहाड़ का, ये बहुत जरूरी है। फिर एक बार पूरा ऊपर से नीचे सारी शोभा कंप्लीट करनी है। किसी सुंदर साथ का कोई दिल में कोई ऐसा अचानक क्वेश्चन आ रहा है तो हम समझ सकते हैं। मैं जब तक नक्शा खोलती हूँ अद्विज कुंड का। सोनू किसी ने यदि रेज हैंड किया तो उनको ऑन कर देना म्यूट। हाँ जी, किसी ने किया नहीं। ओके किसी सुंदर साथ ने मैसेज में लिखा है, आकाशी महल से जल चांदनी तक कैसे आएगा? कौन सी? अच्छा नीचे चांदनी तक, हाँ वो सारा पानी आकाशी महल से चांदनी तक। हमारा वो चबूतरे पे जो बीच वाला जो पेड़ जा रहा था ऊपर पानी का स्तून, वो ऊपर खुल गया, फिर वहां से खुलने के बाद अंडरग्राउंड सब पानी नीचे पहुंचता जाएगा, चांदनी पे आ गया, वहां से पूरी अंडरग्राउंड ही सब पानी चल रहा है, कुछ बाहर से पाइप नहीं नजर आ रही। वो तो एक ये बताना होता है कि कैसे 4 धाराओं में कैसे जल निकला, कैसे आगे बढ़ा, कैसे 16 धाराओं में जाएगा। तो चांदनी पे जब उतरेगा तो वहां से 2 नहरें बन जाएंगी, एक पूरी नीचे चलती चली जाएंगी, जो हमारे मोहल है 250 भूम तक के मोहल, उन सब मोहल्लों में जल ऊपर से नीचे जाएगा, और एक नहर पूरब की तरफ आगे बढ़ेगी, जिसकी 4 नहरें बन जाएंगी, जो 4 नहरों की तरह पुखराजी ताल में जल गिरेगा। तो सब इसको जब रिपीट करके सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, मतलब हर बात क्लियर करी है। एक बारी हम घर में बैठ के इसको रिपीट करके सुने, फिर कोई क्वेश्चन होएगा तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं। हम और सुंदर साथ भी हैं, सबके नंबर हैं ग्रुप में, मधु जी हैं, प्रियंका हैं, किरण दीदी हैं, सीमा दीदी हैं, सबको ये चीज क्लियर है, किसी को भी फोन करके हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा
अधबीज कुंड के बाद का चबूतरा क्या है हमारा? ढपो चबूतरा। ढपो चबूतरे की हमारी लंबाई चौड़ाई यानी कि कितनी आई है? 11,100। ठीक है मधु भाभी, मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और हाँ उनके जी। हांस आए हैं हमारे 112 हांस। 112 हांस। अब हांस के हिसाब से इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि महलों की शोभा अंदर उसी हिसाब से हम करते हैं। तो वैसे ही चबूतरा एक भौम का उठेगा। पुखराजी रौंस से पार करके हम ऊपर आएंगे, गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ के गुर्जों से नीचे उतरेंगे, सॉरी, नीचे दरवाजों में तरहटी में अभी हमने जाना है, जो जैसे तरहटी के दरवाजे थे। नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले सीढ़ियों की रौस, वो हमारी 400 कोस की है। वो रोस कहीं कम नहीं होगी, सीढ़ियों की रोस हर जगह 400 कोस की। अब यहाँ पे थोड़ी रोसे हमारे साइज बदलेंगे, बाकी हमारे अधबीज कुंड के चबूतरे तक की सभी साइज एक जैसे, यानी कि बंगला, पुखराज और अधबीज कुंड की जो रोसे थी एक साइज की, कुछ फर्क नहीं। अब यहाँ से ढपो चबूतरे की अंदर वाली रोस चेंज हो रही है, यानी कि हमारे 112 की तीन हारे महलों की। तो हमारी यहाँ महलों की जो रौस आ रही है वो है 100 कोस की। यहाँ पे पहले सब जगह 400 कोस की रौस थी, यहाँ महलों की रौस 100 कोस की हो गई। और 112 की तीन हारे मोहलातों की रौस की, और फिर से मोहलातों की रौस 100 कोस की, फिर कमर भर नीचे बगीचों की भी 100 कोस की रौस, और फिर बगीचों की तीन हारे, 112 की तीन हारे बगीचों की। फिर उसके बाद बगीचों की रौस 100 कोस की, और 100 की ही हमारी पाल और जल रौस है हमारी 50 कोस की। ये याद नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी दोबारा दोबारा पढ़ना ही पड़ता है कि क्या क्या साइज है। बस यहाँ छोटी हो गई है क्योंकि चबूतरा छोटा हुआ है, लेकिन सीढ़ियों की रौस हमारी उतनी रही है। और अंदर हमारा ताल उसका 1/3 कर लो, 3700 का 3700। ताल। जितना चबूतरा होता है उसका 1/3 अंदर ताल हो जाता है। और दोनों दिशाओं में नहरें, और अधबीज कुंड से ढपो चबूतरा में आने के लिए ये हमारे दरवाजे, अंदर आने के लिए। अब इस चबूतरे की शोभा जो बाहर है, बाहर की शोभा हम यहीं से बाहर चलते हैं। बाहर की शोभा में कुछ खास शोभा नहीं है। उसमें क्या शोभा आई है? ऊपर बस ढक गया, और वैसी गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगे, कलीन, ऊपर सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, यहाँ बैठक की शोभा है। एक भौम का ये चबूतरा है, सुंदर बैठक की शोभा ढपो चबूतरे के ऊपर। ये ऊपर बैठक की शोभा। ठीक है। अब चलते हैं हम मूल कुंड की तरहटी में, जिसको अच्छे से समझना है। ये बिल्कुल अलग ही तरहटी है, बिल्कुल डिफरेंट। इस तरहटी को हम अच्छे से समझेंगे तो इसकी तरहटी का पीछे देखते हैं नक्शा, वहां चलते हैं। और ये महाराज जी का नक्शा खोलती हूँ, उसमें ज्यादा बेटर है थोड़ा। ये मूल कुंड की तरहटी, एक एक चीज अच्छे से बनी हुई है, पूरा नक्शे, सबको पीडीएफ भी भेजी हुई है। सब महाराजी के नक्शों को देखो अच्छे से तो समझ में आती है बात। तो ये हमारी जो पूरी तरहटी का साइज है 3700 कोस का लंबा चौड़ा। ठीक है। इसके हाथ कितने बनेंगे हमारे? 9 9 हाथ हर तरफ 36। आते हैं। हाँ 36 हाथ। 9 36 हाथ हमारे, 9 हाथ एक तरफ। एक साइड ठीक है। पे। एक साइड 9 हाथ, मतलब कि पूरे 36 हाथ है। तो ये 3700 का लंबा चौड़ा हमारा एक चबूतरा भौम भर का,
पुखराजी रॉस से। अब चलते हैं इसकी तरहटी में शोभा समझने के लिए। तो तरहटी में जाने के लिए वैसे ही गुर्जों के बीच से हम सीढ़ियों की रॉस पर सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। तो सीढ़ियों की रॉस हमारी आ रही है यहाँ पे वही 400 कोस की, इसमें कोई फर्क नहीं है, सभी सीढ़ियों की रॉस 400 कोस की। और अभी हमने ढपो चबूतरे की महलों की रॉस देखी तो 100 कोस की। अब यहाँ पे हमारे 9 की एक ही हार, 9 महलों की एक ही हार, जिसमें इसकी रॉस का साइज है 12.5 कोस का। महलों की रॉस 12.5 कोस की। तो एक ही हार है, महलों को पार करेंगे तो 12.5 कोस की, उधर भी एक रॉस। फिर नीचे उतरेंगे 12.5 कोस की हमारी बगीचे की रॉस। फिर हाँ जी, किसी ने रेज हैंड किया, कोई बात नहीं, उनको कर दो दोबारा। फिर है हमारी बगीचे की रॉस 12.5 कोस की, एक बगीचे की। और वैसे ही सब बीच में बगीचों के फील पाए सभी बगीचों में आएंगे। शोभा वैसे ही रहेगी, जहां हमारे पुखराज के बगीचे हों, चाहे बंगले की तरहटी के, चाहे अध बीच की तरहटी के, चाहे मूल कुंड के, चाहे हमारे ढपो चबूतरा पहले प्रणाम और दीदी। मूल कुंड बाद में। प्रणाम जी आंटी। दीदी ये सीढ़ियों की रोज से महलों की रोज पे जाएंगे, अब 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है या लेवल पे है? लेवल ही है दीदी, क्योंकि वो बराबर ही रहेगा ना, बगीचों के लिए नीचे उतरना है, तो ये लेवल बराबर ही है। थैंक यू। ठीक है आंटी, ठीक है। अब हम आगे पहुंचे। अब क्या शोभा आ रही है, हमने अभी सब जगह हमारे ताल खुले हुए थे। अब यहाँ क्या होगा, सब खड़ोकली की शोभा को याद करेंगे। यहाँ पे हमारा 1200 का ताल, यानी कि 3700 का 1/3, 1200 का ताल, 1200 कोस का ताल, चारों दीवारें ऊपर तरहटी की पूरी ऊपर छत तक 4 दीवारें उठ जाएंगी, जो पूरी छत तक लग जाएंगी। मतलब कि पूरा कुआं बीच में से उठेगा। मैं यदि बगीचे में खड़ी हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक दीवार ही नजर आ रही है, नहर पीछे से आ रही है, लेकिन पानी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। ये मुझे कुआं एक नजर आ रहा है बना हुआ, जो ऊपर जाके खुलेगा चबूतरे के ऊपर। यहाँ पे हमें सिर्फ एक कुआं नजर आ रहा है। 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुआं, एक ताल पूरा बंद, वो ऊपर तरहटी की छत तक ऊपर लग जाता है और ऊपर जाके खुलता है। तो अब इसमें से क्या होगा कि जमुना जी प्रकट कैसे होनी है, ये 2 भौम का हमारा पूरा ताल है। तो एक भौम जहां खत्म होती है, एक भौम जहां खत्म होती है, दूसरी भौम जहां स्टार्ट होती है, वहां से जमुना जी बाहर से बिल्कुल वहां से कोट फूटेगा, यानी कि बाहर निकलेंगी जमुना जी दूसरे भौम से। दूसरी भौम जहां स्टार्ट हुई, एक होता है एंड, दूसरी भौम का ये एंड। एक भौम नीचे खत्म हो रही है, दूसरी जहां स्टार्ट होगी वहां से जल बाहर निकलेगा, यानी कि जमुना जी तरहटी के अंदर ही यहाँ पे बाहर आ जाएंगी। और यहाँ पे हमारी पूरा 1200 कोस का है। अब इसका नक्शा दूसरा देखते हैं। ये तो यहाँ से जो हमारी पाल बन जाएगी वो एक भौम ऊंची, क्योंकि एक भौम ऊपर करके ही जल बाहर आ रहा है। तो ये सीढ़ियां सबको दिख रही है महाराज जी के नक्शे में, ये देखो एक भौम की सीढ़ियां, ये जो पाल है ये एक भौम ऊपर होगी। उधर से भी एक भौम की ये सीढ़ी दिख रही है कि जो पाल है ये एक भौम ऊंची हो जाती है इस जमीन से, यानी कि इस तरहटी की जमीन से एक भौम ऊंची पाल और कमर भर नीची जल रोस। और ये हमारी जमुना जी प्रकट हो गई। तो 400 कोस की एक मेहराब, 400 की दूसरी मेहराब, 400 की तीसरी मेहराब, ये 3 मेहराबों से पूरी जमुना जी की शोभा, यानी कि 400 में जमुना जी निकल रही है। 400 कोस इज इक्वल टू 500 मंदिर। 500 मंदिर। तो है साइज वही जो हमारे हमने जमुना जी का साइज देखा था, सेम साइज है। वहां भी तो हम बोलते हैं ना 500 मंदिर की चौड़ी हमारी जमुना जी। तो यहीं पे हमारी 400 कोस बोल देते हैं, क्योंकि मेहराब यहाँ हम 400 कोस के हिसाब से पुखराज की शोभा समझ रहे हैं। तो ये 3 मेहराबें, जो एक मेहराब में आधी,
तो जल रोस होगी और आधी हमारी पाल हो गई। तो 250-250 मंदिर कह लो या 200-200 कोस कह लो, सेम हिसाब है। तो यहाँ से जमुना जी हमारी बाहर इस तरह से निकलती है। अब इसका नक्शा दूसरा देखते हैं, फिर एक मॉडल देखेंगे, एक वीडियो दिखाऊंगी, बनाई है बच्चे ने मॉडल। एक पहले इसका नक्शा दूसरा देखते हैं कि कैसे मूल कुंड का दृश्य हमें नजर आता है। अभी हमने ड्रॉ वाले नक्शे से समझा, अब इससे समझते हैं। ये देखो पीछे से नहर आ रही है हमारे ढपो चबूतरा से, नहर आई, यहाँ पे ये बंद है कुआं, ये ऊपर तक 2 भोम तक ऊपर बंद है। ये पानी ऊपर दिखेगा, तरहटी में हमें नहीं दिख रहा, हमारी तरहटी 2 भोम की है। ये बगीचे दिख रहे हैं हमें, ये महल दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है वो देखो, ये 3 मेहराबे, एक ये मेहराब, एक ये और एक ये पानी यहाँ से जहाँ दूसरी भूम स्टार्ट होती है वहां से बाहर खुल गया, इस मेहराब से बाहर आ गया पानी। यहाँ तेजी से पीछे से आ रहा है, हर तरहटियों से पानी इतनी तेजी से आ रहा है, अब इसको बाहर निकलना है। तो यहाँ पे जब पूरा भर गया, अब बाहर निकालना है, तो इसको दूसरी भूम जहाँ स्टार्ट होती है वहां से निकाला कि पानी का इतना तेज बहाव है, जमुना जी ने बाहर निकलना है। तो एक भूम नीचे उसको रोक के रखा, दूसरी भूम से निकाला पूरा, जैसे एक तरीके से जल बाहर निकलेगा। यहाँ से बाहर निकला तो ये हमारी पाल 1 भूम ऊंची है, इस तरहटी से, यानी कि बगीचे की जमीन से पाल ऊंची होगी 1 भूम, और जल रोस तो थोड़ी कमर भर नीची होती है। तो इस वाली मेहराब में पाल और जल रोस, और इस वाली मेहराब में भी पाल और जल रोस, और बीच वाली 400 कोस की मेहराब में जमुना जी यहाँ बाहर निकल गई। अब ऐसे ही उसी मेहराब से बाहर आ जाएंगी, पूरे चबूतरे से बाहर आ जाएंगी, उसका दृश्य ये होगा। ये अब इधर से बाहर आ गई, ये तो अंदर का ही है, सॉरी, ये इधर से, ये अंदर है तरहटी के अंदर। हमने पहले उधर का दृश्य दिखाया, अब ये इधर से देखो, 400 कोस की रौस से इधर बाहर आ रहे, और ये हमारी पाल और जल रौस, ये अभी ये तरहटी है हमारी। अब ये ताल के ऊपर जल हमें ऊपर नजर आएगा, ये है मूल कुंड। पूरा हमारा स्विमिंग पूल यहाँ ऊपर नजर आएगा, लेकिन अंदर एक कुआं नजर आता है। ये देखो इस तरह से 1250 का, क्योंकि 50 की जल रौस भी ऊपर भी आ गई है, तो ये जगह पूरी ली है। ये शोभा, अब इसको एक मॉडल के द्वारा देखते हैं अच्छे से। मधुआ भी कोई आवाज तो नहीं आ रही? ये देखो, नहीं इधर से नहीं ये आ रही, हमारा, कहीं और से। ठीक है ठीक है, ये देखो ऊपर से ताल, ये 1 भूम की सीढ़ियां, ये हमारा पूरा हमारा मूल कुंड की तरहटी अंदर, 1 भूम ऊपर उठेगी तो पाल आएगी। और अब जल कैसे देखेगा वो देखते हैं हम। ये शोभा इस तरह से, ये बाहर का दृश्य, अभी मैं बाहर की शोभा बताऊंगी। बाहर का दृश्य वो देखो, इधर से ये मेहराब दिख रही है, एक मेहराब, इधर से जल आ रहा है एक मेहराब से, दूसरी मेहराबें हमें ये बनी हुई नजर आ रही है। अभी बाहर का अभी हमने समझना है कि बाहर कैसे जल आएगा। कोशिश करिए सुंदर साथ ने कि किसी तरह अच्छे से ये अद्भुत, सॉरी, मूल कुंड की हमारी तरहटी समझ में आए। ये ऊपर का दृश्य, अब यहाँ से जमुना जी बाहर आ जाएंगी, सब चबूतरे जब यहाँ पे खत्म होंगे। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वाली मेहराब से 1 भूम ऊपर से जल बाहर निकला, ये भूम भर की सीढ़ियां तरहटी में पाल के लिए हैं, ये वाली।
यही पाल बाहर आ जानी है, कमर भर ऊंची हो जाएगी जमीन से, अंदर भोंबर है, बाहर हमारी आंखें कमर भर हो जाएगी, क्योंकि तरहटी भोंबर नीचे है। ठीक है, अब इसका एक वो देख लेते हैं, हम इसका वीडियो भी देख लेते हैं। जब तक खुल रहा है मैं और कुछ दिखाती हूँ आपको। मधु भाभी दिख रहा है ना? वही वाला दिख रहा है जो अभी आपने हाँ दिखाया जी, था। हाँ ये वीडियो है, अच्छा अच्छा। मतलब चलती हुई नजर आ रही है ना? हाँ मतलब जी हाँ जी। उसको पूरा हर तरफ से दिखाएंगे कि किस तरह से हम्म, भोंबर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं पाल के ऊपर। हम्म, ये देखो उस मेहराब से बाहर निकला है, दूसरी मेहराब से ये हमारी जमीन है, ये उससे ये सीढ़ियां भोंबर की ऊपर, भोंबर ऊंची पाल है, क्योंकि जल हमारा एक भोम के बाद बाहर निकलना है इस कुएं में से। ये पूरा ताल तरहटी के ऊपर, ये वाला, ये पूरा, ये बंद है, वो हमें दिखता नहीं है, 2 भोम ऊंची पूरी छत से पूरा लगा हुआ। और इधर से ये देखो उसी से बाहर निकल रहा है, अब बाहर की साइड जमुना जी उधर से बाहर निकल आएंगी। एक सुंदर साथ के दिल से बनाया हुआ, जो कोई डूबता है इतना तभी जाके वो शोभा बनती है बाहर। अभी बाहर की शोभा अभी हम ये समझेंगे कि कैसे जमुना जी बाहर निकली हैं। ये अंदर की, ये ऊपर की, चबूतरे के ऊपर हमें जल दिखेगा, और ये अंदर नीचे अंदर की शोभा। एक सेकेंड। सब सुंदर साथ को ये शोभा क्लियर हुई? कौन सा नक्शा आ रहा है मतलब अभी? चांदनी आ रही है मूलकुंड की। पूरी, बिल्कुल हाँ ठीक है। जी हाँ पीछे जी। से दूसरा खोला था। ये शोभा हमारी मूल कुंड के नीचे हमने तरहटी की समझी, और ऊपर अब आ गए हम। तो ऊपर हमारा ये ताल खुल गया, वैसे ही जल रोंस और जल चबूतरे पर चांदों के द्वारा सीढ़ियां, और पूरी ऊपर बैठक। और यहाँ पे पुखराजी रोंस पर जो हमारे पेड़ आ रहे हैं, 2 भोम के ऊपर जा रहे हैं, उसकी छाया पूरी इन चबूतरों पर, जो कि ढपो चबूतरे के ऊपर भी छाया पड़ती है, और मूल कुंड के चबूतरे पर भी, क्योंकि एक एक भोम के ये चबूतरे हैं, उन पे पूरी छाया पड़ती है। अब हम देखते हैं जमुना जी कैसे बाहर निकली हैं, उसकी शोभा कैसी रहती है। अंदर की हमें शोभा समझ में आई। अब इस नक्शे से देखते हैं, ये 3 मेहराबें अभी हमने मॉडल में बनी हुई देखी, यहाँ से जमुना जी निकली ये पूरी, अब ये बाहर आ रही हैं। बाहर का दृश्य देखो, यहाँ से ये तरहटी से बाहर आएंगी। तो बाहर के लिए ये चबूतरा हमारा भोमबर का, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, 9 मेहराबें दिखती हैं। 9 मेहराबें सुंदर इस चबूतरे के ऊपर, भोमबर के ऊंचे चबूतरे पर 9 मेहराबें दिखती हैं। तो यहाँ से पुखराजी रौंस मुड़ती हुई, अब जैसे ही चबूतरा छोटा हो रहा है वो मुड़ती जा रही है, उसी हिसाब से पुखराजी रौंस मुड़ रही है। तो हमारी
जैसे ये 3700 का 1/3 1200 था, वैसे ही जमुना जी हमारी पूरी उतनी ही जगह लेके बाहर आई हैं। 400 कोस में हमारी जमुना जी बाहर इधर आई हैं, और इस वाले 400 में ये क्या है, पाल, और ये जलरौस, और ये भी पाल, और ये जलरौस। तो इसकी शोभा हमें, पाल पर क्या शोभा आती है, सब सुंदर साथ को पता है। पाल पर यहाँ पे हम, अब यहाँ पे ध्योरियां बनेगी पाल पर, और बाकी हमारी पुखराजी रौस यहाँ से बाहर निकलेगी, और वन रौस बाहर आके ये बनेगी। जो जमुना जी के पास रौसों का वर्णन हम समझते हैं, 500 की पुखराजी रौस और 250 की वन रौस। अब यहाँ से बाहर आके ही वन रौस बनेगी, और ये पुखराजी रौस, और ये हमारी पाल हो गई जल रौस। जमुना जी के पूरे आसपास की शोभा हमने अच्छे से समझी हुई है। वही रौस से अब यहाँ से बननी शुरू हो गई। जमुना जी यहाँ से बाहर निकली तो ये शोभा। अब ये 9 मेहराबे हैं, ये चबूतरे के ऊपर अक्सी मेहराबे हैं। यहाँ पे हमारे वही गुर्ज बने हुए हैं कि हम चबूतरे के ऊपर जाने के लिए और तरहटी में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, सेम वैसे ही चबूतरा। अब जमुना जी यहाँ से निकली हैं, और शोभा बिल्कुल जमुना जी के आसपास की वैसे ही। पुखराजी रौस, वन रौस, पाल। पुखराजी 500 की मंदिर की, और 250 मंदिर की वन रौस, 250 मंदिर की हमारी पाल, और 250 की जल रौस, और 500 में हमारी जमुना जी। अब या तो इसको 400 कोस कह लो, क्योंकि एक मेहराब 400 कोस की है, तो बराबर वही होता है 500 मंदिर। अब इसका दूसरा नक्शा देखते हैं एक बारी, कि कैसे जमुना जी बाहर निकली है। अब इस नक्शे से देखो, ये हमारा मूल कुंड, भौम भर का ऊंचा चबूतरा, ये ऐसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं, तो ये मूल कुंड ऊपर खुला हुआ नजर आ रहा है। अंदर क्या था, कुआं बना हुआ था ये। और ये देखो, ये पाल, ये हमारी पुखराजी रौस और वन रौस एक साथ है। और इधर वाली जो मेहराबे हैं, ये भी थोड़ी दिखाई है ना, पूरा जितना चबूतरे होंगे उतनी मेहराब, और तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां। ये हमारी पाल, कमर भर ऊंची पाल, और वो जमुना जी दिख रही हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पूरी हमारी जल रौस चारों तरफ से, ये जैसे जल रौस इधर से भी इस चबूतरे के साथ बन जाएगी 500 मंदिर की ऐसे लंबी, और 250 की चौड़ी जल रौस। अब इस जल रौस में खड़नालों के द्वारा जल निकलना है, तो इसमें हमारे थंब लग जाएंगे कितने, 5 थंब। 5 थंबों में 4 मेहराबों से जल निकलेगा। 5 थंबों में से 4 घड़नालों से जमुना जी निकलेंगी। जमीन तरहटी में, यानी कि पूरी जमुना जी की तरहटी से 5 थंब लगेंगे। किसी को याद है केल पुल में कितने थंब लगे थे? हमने केल पुल की शोभा समझ चुके हैं। केल पुल में जमीन से कितने थंब लगे थे, और पाट घाट में कितने थंब लगे थे? तरहटी में कितने घड़नालों से जमुना जी बाहर निकली है? केल 10 पुल से घड़नालों नीचे। से, हाँ, 10 बोलो घड़नालों दूसरे से। सुंदर साथ। अच्छा, 11 दूसरे थंब लगे थे सॉरी। ना, 10 घड़नालों से निकले थे। हाँ, प्रणाम जी। और प्रणाम जी आंटी। और पाट घाट में, वहाँ 16 थे ना, नीलवी के 16 हाँ, थंब। नीलवे के 16 थंब। अब ये याद रहेगा तो अच्छा रहता है ना। अब ये चीज को भी याद करना है। हमारे तरहटी में 5 थंब, 5 थंबों से 4 घड़नालों से हमारी जमुना जी अब यहाँ से प्रकट हो गई हैं, बाहर निकल आई हैं। पुखराज से सारी शोभा समझी, कैसे जमुना जी बाहर निकली। सब ऊपर पानी कैसे गया, कैसे नीचे उतरा, हर जगह पानी का जैसे भी शोभा थी, वो सब सुंदर साथ ने समझी। अब बाहर की शोभा हम समझने जा रहे हैं। जो जमुना जी बाहर आ गई हैं, राज्य का दिल अब खुल गया है, बाहर आ गया है। अभी राज्य की गहराइयों में हम पुखराज पहाड़ में अंदर घूम रहे थे, अब राज्य ने प्यार को जरा बाहर बिखेरा है, तो बाहर आ गया है ये जमुना जी। अभी जमुना जी बाहर आ गई हैं,
अब यहाँ की शोभा कैसी रहेगी? एक सेकेंड, एक सेकेंड मधु भाभी, आप थोड़ा सा बोलना। हाँ, कि जमुना जी जी। यहाँ से रिपीट करो, एक सेकेंड आप रिपीट करो एक बारी। कहाँ से? यही पालों का वर्णन करो, पाल कितनी है, पुखराजी रॉस कितनी है, ये पूरी रॉस से वर्णन करो। एक सुदर्शन सेकंड। जी, जैसे हमारी जमुना जी के आसपास पाल और रॉस थी, ठीक उसी तरह यहाँ भी हमारी जो पुखराजी रॉस है वो 250 कोस की है। 250 मंदिर की है। पुखराजी रॉस 500 मंदिर की है। पाल 250 मंदिर की है। और उसके जल रॉस जो है वो भी 250 मंदिर की है यहाँ पर। और बीच में जो जमुना जी निकल रही है वो 500 मंदिर की है, चाहे उसको 400 कोस कह लो चाहे 500 मंदिर कह लो। तो ये पूरी जैसे घेर के आई हुई थी। और यहाँ से अभी वन रोज हमारी बननी शुरू होगी। जब जमुना जी मूल कुंड से निकलती है तो उस वक्त वहां वन रोज नहीं होती है। वन रोज अभी बननी शुरू होगी बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ से जो पूरा हौज कौसर तक घूम के जाएगी तो ये सभी रोसें इसी तरह जाएंगी घूमकर, तो हौज कौसर तक जाएंगी पूरी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमारी क्या शोभा इस पाल पर बननी है? ये हमारी पाल पर कमर भर ऊंची, वन रोज से कमर भर ऊंची 250 मंदिर की पाल। अब इसके दोनों किनारे पर थंब लगेंगे 1 भौम ऊंचे, यानी कि मूल कुंड की पूरी 1 भौम तक बराबर, यहाँ तक बराबर ही दीवार मिल गई। ये दोनों तरफ से हमारे थंब उठेंगे, इस पर हमारी ड्योरियां बननी है। इसके लिए मैं ये शोभा इसके लिए समझने के लिए ठीक थी, लेकिन ड्योरियों के लिए मैं दूसरा नक्शा समझा रही हूँ, वो थोड़ा सही बना हुआ है। ये शोभा हमारी आधी ढपी आधी खुली जमुना जी की शोभा। अब वो कैसे बननी है उसकी शोभा को हम समझ रहे हैं। ये पाल, हमारी पाल के ऊपर एक एक थंब लगेगा और ऊपर से ये भी छत ढप जाएगी। जो हमारी 250 मंदिर की पाल है उस पर थंब लगेंगे दोनों किनारों पर और ऊपर छत लग जाएगी। पूरी ड्योरियां यहाँ बनेंगी। टोटल हमारी कितनी ड्योरियां बननी है यहाँ पे? 25 ड्योरियां हैं टोटल। 25 ड्योरियां, टोटल 25 ड्योरियां। 10 इस पाल पर, 10 इधर और बीच में आधी ढपी जमुना जी के ऊपर 5 ड्योरियां। सुंदर ड्योरियों की शोभा, ये 25 ड्योरियों की शोभा। आधी ढपी आधी खुली जमुना जी। तो ये हमें देखो पीछे जो दिख रहा है ये हमारे को मूल कुंड दिख रहा है। यहाँ से इस छत तक हम आराम से आ जा सकते हैं। तो ये जमुना जी यहाँ से पूरी आधी ढप गई हैं, क्योंकि छत पे पूरी जैसे पाल के ऊपर छत डल गई, थंबों से 1 भौम के ऊंचे थंब लगे और यहाँ सुंदर ढलाने बन जाएंगी और ऊपर 25 ड्योरियों की शोभा। इस तरह से ये हमें ये थंब लग जाएंगे। ये जमुना जी वैसी ही शोभा। ये हमारी जल रॉस और पाल के ऊपर पाल ढकी हुई 25 ड्योरियों की शोभा। ये देखो इस तरह से थंब के ऊपर और सुंदर गुमटियां। अब इसके आगे की शोभा हम कल करेंगे। जमुना जी से बाहर से ले जाते हुए हौज कौसर की तरफ अब हमें चलना है। ये ड्योरियां कैसी बनी हुई हैं, थोड़ा सा इसका वर्णन भी समझेंगे हम कि किस तरह से कितनी बाई कितने की ड्योरियां हैं और ये मरोड़ पर क्या शोभा रहती है। यहाँ पे आके मरोड़ तक की क्या शोभा, कैसे झूले बने हुए हैं। जमुना जी जब मरोड़ खाती हैं दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं। ये 25 पूरी जो ये पाल है ना, ये पूरे किनार तक है, यानी कि पूरी एक किनार तक वहां से मुड़ेगी पूरी। उसके बाद फिर ये वाली पाल, लेकिन इसके ऊपर जो आधी ढपी है ना, ये आधी ढप गई यहाँ तक, बाकी की आधी खुली किनार तक चलेगी।
तो ये 25 ड्योहरियों की शोभा। ठीक है सुंदर साथ जी, कल हम इसी चीज को आगे लेते हुए जमुना जी की पूरी शोभा, उधर से हौज कोसर तक कैसे जमुना जी चल रही हैं, कैसे 4 महल और चबूतरों की शोभा आई है, उन शोभा को समझ के हम हौज कोसर की कल स्टार्ट करेंगे। ज्योति दीदी कुछ क्वेश्चन, कोई 1-2 क्वेश्चन करना चाहते हैं पुखराज के तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने 10 मिनट देने हैं पुखराज को पूरे समझ में आ जाए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो हम आपस में फोन पे भी कर सकते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी जी। दीदी इसमें पाल पर ही ढका हुआ है ना, जलरोस तो खुली होंगी ना? वो खुली है, वो पूरी खुली। हाँ हाँ ठीक है। ये जो आधी ढपी है ना वो तो पूरा ही ढक गया वहां ना, तो पूरा ढका हुआ है, लेकिन साइड में यहाँ पे फिर जो हाँ आगे साइड आगे में में सिर्फ हाँ। पाल तक, हाँ सिर्फ पाल तक ढका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुषमा जी आप क्या कह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये पुखराज वाली रोज जो है, जैसे ये वहां से 3 सीढ़ी चढ़ के आ रही है ऊपर, कहाँ से? पुखराज के चारों तरफ जो घूम रही है, तो 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, कमर भर सीढ़ी। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी कमर भर 3 सीढ़ी। सीढ़ी चढ़ के तब पुखराज रोज आती है। हाँ जी तो हाँ ये जी जमुना जी हाँ के जी। साथ जो आ रही है, फिर यहाँ पे आके सीढ़ियां खत्म हो जाएंगी? नहीं नहीं वो भी अपनी वैसी रहती है, क्योंकि नीचे से आप जब वन से चलोगे, वन जैसे मान लो आप बगीचे में हो तो बगीचे से हाँ तो जी 3 सीढ़ी ऊपर आओगे ही ना, वहां पे भी तो महावन की जमीन से हम 3 सीढ़ी मानते थे ना। अब हाँ मान लो जी आप 7 वन में हो, 7 वन हाँ में जी। हो, वनों वाले में घूम रहे हो, केल लिबोई अनार वाले में, वहां से जब आपको पुखराजी रोस आना है तो 3 सीढ़ी ऊपर ही चढ़ के आओगे ना, वन नीचे और ये होते हैं बन ना। बन वाली रोज कहाँ से शुरू हो जाएगी? वही साथ ही, वही उसी के साथ ही वन रोज, मतलब वहां से शुरू हो जाएगी बाहर मूल कुंड से, जैसे ही जमुना जी बाहर निकलती है। मैं हाँ आपको जी नक्शा वही दोबारा दिखाती हूँ, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो जाती है, महाराज जी के नक्शे से अच्छे से समझा जाता है। ये देखो, इसको गौर से देखो, ये हमारी जमुना जी यहाँ से बाहर निकली, ठीक है, ये हमारी यहाँ से तक ये पुखराजी रोस, और ये वाली जगह है वन रोस, ये वाली पूरी 750 चबूतरे मंदिर। के साथ ही शुरू हो जाएगी? हाँ जी, यहाँ से ये पुखराजी रोस ये घूम रहा है ना, अब हमारी हाँ जी यहाँ से अब रोस घूम गई, तो यहाँ से हाँ जी। पुखराजी रोस और वन रोस यहीं बाहर से बननी शुरू हो जाती है, यहीं से पूरी ठीक। किनार तक यहाँ से चलेगी, फिर इधर घूमेगी। और ये हमारी रमन रेती, ये हौज कोसर की साइड भी है, कुंज निकुंज के पास वहां पे, हाँ जी और यहाँ पे भी 250 मंदिर की ये रमन रेती यहाँ पे भी आती। ये देखो 3 सीढ़ी नीचे उतरे हुए हैं ना, ये देखो 3 सीढ़ी हाँ जी दिखाया हुआ है, तो इस जमीन से तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ही हम पुखराजी रोस पे आएंगे ना। अब मैं इधर हूँ, यहाँ पे पीछे चलो तो ये महावन की जमीन ही तो है, यहाँ से हाँ 3 जी। सीढ़ी ऊपर चढ़ के 3 सीढ़ियाँ। पुखराजी रोस पे आते हैं, तो यहाँ भी तो हमारे वन है ना, महावन मधुवन यहाँ तक आ रहे हैं पूरे। हमने उस दिन समझा था वो नक्शा पीछे तक पूरी जो रंग पूरी महल के हारे आने। सामने सामने आई थी ना, ये पुखराज रोज, वहां सीढ़ियों का वर्णन नहीं आया था ना, मैंने इसलिए पूछा ये। नहीं नहीं सीढ़ी तो आप वनों में हो तो वन से तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। वन तो नीचे ही होते हैं ना। अब हमने ये नहीं हाँ जी बताया था कि 7 वन में जब हो तब आप पुखराजी रोस पे आ रहे हो तो 3 सीढ़ी ऊपर ही चढ़ के हाँ जी आओगे ना, हाँ जी हाँ क्योंकि जी। वन हाँ है ये ना वो नहीं आया था। नीचे ही होते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, प्रणाम दीदी। हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, अब यहाँ की शोभा, अब थोड़ा सा कलबस महल चबूतरे और थोड़ी ये द्योहरी कैसी बनी हुई है उसकी शोभा को समझते हुए हम पूरी जमुना जी, अब हौज कोसर की तरफ हमने चलना है। केल पुल हम कर चुके हैं, बटका पुल, जमुना जी के आसपास की शोभा थोड़ी सी दोहराते हुए हौज कोसर में कल हम चलेंगे। सुंदर साथ आशा करते हैं कि सब इस सुंदर वर्णन यानी कि पुखराज पहाड़ की पूरी गहराइयों को घर में अच्छे से करें, और कोई बात नहीं समझ आती तो हम आपस में उससे सहूर करें। ठीक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सद्गुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय, जय, सर्व सुंदर 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 साथ साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।
प्रणाम जी सोनू। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैंने कहा रिकॉर्डिंग शायद चल रही है इसीलिए।